हे परमात्मा, हे गुरु जी, अब आपकी शरण में आ गया हूँ। चाहे इस बंदे को क्षमा करो, चाहे गर्दन उतार लो, परंतु रखियो अपनी शरण में। सत साहिब। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं एक बार फिर कौशल एक बार दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूँ, आध्यात्मिक चर्चा के विषय में जानकारी लेकर। हम इस एपिसोड में बताएंगे कि वो परमात्मा कौन है, उसके मोटे मोटे प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा कौन है और किस किस को मिला। ठीक है जी, जीव जी किस किस को मिला, हम उसके विषय को लेकर बात करेंगे। तो आप ध्यान दें, वो परमात्मा जो है वो सतलोक में रहता है। उसके ऊपर 3 लोक और हैं, अनामी लोक, अगम लोक, एक और लोक है ऊपर, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो वो परमात्मा के अपने लोक हैं, उसमें जो भी जीवन है मनुष्य का वो अजर अमर है। हम परमात्मा का साथ छोड़ के इस लोक के मालिक, जिसको निराकार परमात्मा बोल रहे हो, शास्त्रों की भाषा में उसको ब्रह्म बोला जाता है। हम उसके पतिव्रता पद से गिर के परमात्मा से हमने इसकी उंगली पकड़ ली। अब इसके देश में आगे, अब इसका जहाँ हुक्म चलता है, इसका हुक्म जो है वो कर्मों के अनुसार चलता है, जैसा करेंगे वैसा करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि पूर्ण परमात्मा आपके पाप 1 मिनट में, 1 क्षण में समाप्त कर देता है जब आप भक्ति शुरू करते हैं, और फिर आपके धीरे धीरे सब रोग समाप्त होने लगते हैं। आपको परमात्मा जीवित जी देख सकते हो, उससे मिल सकते हो। मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो सब जो है आपको मिलेगा। अब हम कुछ रेफरेंस देंगे कहाँ पर परमात्मा के विधान का कहाँ पर वर्णन है। कुछ श्लोकों से आपको पता लगेगा, क्योंकि गीता के अंदर जो है वो, जो गीता के अंदर ज्ञान जो है, अगर वो वेदों के साथ, चारों वेदों के साथ मिलान उसका सही होता है, तो वो गीता का ज्ञान जो है वो एकदम करेक्ट, 100% करेक्ट माना जाएगा। अगर किसी श्लोक में ऐसा कुछ लगता है कि जो वेदों के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो जो श्लोक है, जो ज्ञान की बात है, वो इस ब्रह्म की अपने विषय में बोली गई है। ठीक है जी। और जो परम अक्षर ब्रह्मा है, उसके बारे में बहुत सारे श्लोक वेदों में और गीता के कुछ श्लोक जो है उसकी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने जो अपने हिसाब से संस्कृत से हिंदी में उनका अनुवाद किया, उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको समझ आया वो उन्होंने किया। लेकिन बहुत सारे श्लोकों का उन्होंने गलत मतलब निकाल दिया। उन्होंने ब्रह्म को ही परमात्मा सिद्ध कर दिया, कृष्ण को परमात्मा सिद्ध कर दिया, जबकि कृष्ण, राम, दुर्गा ये देवी देवता हैं, ये हमारे आदरणीय हैं। ये सब जन्मते मरते हैं। जैसे गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कृष्ण के माध्यम से पूर्ण परमात्मा का ज्ञान दे रहे थे, उसने गीता के अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में कह दिया कि जब बार बार अर्जुन के संशय समाप्त नहीं हो रहे, तो उसने बोला कि हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ। ठीक है, इसलिए जो तेरे सामने जो सेना दिख रही है, तू नहीं मारेगा तो मैं इनको खा जाऊँगा। ठीक है जी, इसलिए तू युद्ध कर, और तू युद्ध करने के बाद अगर वीर गति को प्राप्त होगा तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, और अगर तू जीत गया तो तेरे को राज प्राप्त होगा। तो भाई जी, स्वर्ग मिलेगा। पहले तो मैं स्वर्ग, जो हमारे बहुत सारे लोग स्वर्ग बोलते हैं और कुछ लोग उसको जन्नत बोलते हैं। स्वर्ग जन्नत जो है ये ब्रह्मलोक से बहुत नीचे के लोग हैं, ये स्थायी लोग नहीं हैं। स्वर्ग को आप ऐसे जानो जैसे आपकी जेब में 150,000 रुपया है, आप घूमने चले जाओ किसी अच्छे शहर में, श्रीनगर, मनाली,
वहाँ जाके होटल बुक करो। होटल बुक में जो आप पैसा लेके गए हो वो रोज़ आपका 2-4-5 हज़ार खर्च होगा। जब आपके पास पैसे समाप्त हो जाएंगे वो होटल वाला आपको किक मारेगा, चलिए भाई पैसे दो, नहीं तो रहना हो तो नहीं, उधारी नहीं चलती जा। तो वो आपका होटल छूट जाएगा। यानी कि जो आपने कमाई करके पैसे ले गए थे वो समाप्त हो गए, अभी आपको होटल छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उससे हमारे को क्या है स्वर्ग लोक या जन्नत प्राप्त होती है। जन्नत और स्वर्ग लोक जो है इसी 21 ब्रह्मांड के अंदर है। जो जहाँ का भगवान है जिसको आप निराकार बोल रहे हो उसने ये बनाए हुए हैं। स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक या स्वर्ग लोक में गया हुआ प्राणी अपनी कमाई खर्च करता है और फिर इस दरा पे गिरता है। जो आपका मोक्ष है वो मनुष्य जूनी में ही होगा। मनुष्य जूनी में होगा सद्भक्ति करने से। सद्भक्ति का मतलब है वो पूर्ण संत, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि वो पूर्ण संत की पहचान जो है गीता के अध्याय 18 और श्लोक नंबर 62 से लेके 66 में व्याख्या की गई है, उसको पढ़ने से पता चलता है, जिसमें श्री कृष्ण के माध्यम से ब्रह्म जो है वो बोलवा रहा है उससे कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस पूर्ण अक्षर ब्रह्मा यानी कि पूर्ण परमात्मा की खोज कर एक तत्वदर्शी संत के माध्यम से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ गीता बुलवाने वाला या बोलने वाले भगवान से तत्वदर्शी जो है उसकी ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो परमात्मा की पावर से एम्पावर्ड होता है। उसके पास शब्द शक्ति होती है परमात्मा की दी हुई। ठीक है जी। और उसकी दीक्षा जब ले करके हम भक्ति करते हैं तो हमारा कल्याण शुरू होता है। तो अभी हम आपको कुछ प्रमाणों के साथ बताएंगे कि वो परमात्मा कौन है और उसका कहाँ पर और प्रमाण दिए गए हैं। जैसे यजुर्वेद में भी प्रमाण है, ऋग्वेद में प्रमाण है, अर्थवेद में प्रमाण है, किसी कुरान की आयतों में भी प्रमाण है, बाइबल में भी प्रमाण है। आज हम ये वीडियो लंबा हो जाएगा, 2-4 प्रमाण देंगे, आप उसका अध्ययन करें, फिर अगले एपिसोड में और कुछ बताया जाएगा। जैसे एक गरीबदास महाराज थे हरियाणा के, उनको परमात्मा 12 साल की उम्र में मिले। उनको जीवत जी शरीर जहाँ छोड़ा आत्मा निकाल के ले गए, सतलोक में जाके वो लोक दिखाया। परमात्मा ने बोला, परमात्मा जिस स्थान पे अपना राजा के समान बैठते हैं वहाँ वो दिखाया, वहाँ लोग सारा कुछ दिखाया। और फिर गरीब देश को वो उसका तत्व ज्ञान वाला तत्वदर्शी संत बनाया। उनको उनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया, नहीं तो 12 साल के बच्चे को क्या ज्ञान होता है। फिर उन्होंने वो आके अपनी एक पुस्तक लिखी, उसमें सारा उकेरा ज्ञान परमात्मा को, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। आगे चल के जो ब्रह्म के निराकार परमात्मा के ब्रह्माए हुए संत जो अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं, कोई बोल रहा है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लो, कोई दूसरा मिलता है बोला भगवती का कर लो, तीसरा मिलता है कृष्ण ओम राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ये कोई मंत्र नहीं है, ये अपने मन आचरण है। गीता का अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मन आचरण करेगा, देवी देवताओं की पूजा करेगा, उसको अर्जन कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा पूर्ण परमात्मा के शरण में जाने में। अब इसी प्रकार से गीता का अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में ब्रह्म ने कृष्ण से बुलवाया कि एक ही मंत्र पूरी गीता के अंदर दिया गया है। उसका वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम तत् सत। ओम मंत्र इस ब्रह्म का है, इस निराकार परमात्मा का है, इस काल भगवान का है। वो अपने आप में कंप्लीट मंत्र है। हमारे अज्ञानी विद्वानों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने हर मंत्र के साथ ओम लगा दिया, ओम नमः शिवाय। जैसे गायत्री मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 1 में क्लियर लिखा हुआ है कि हम उसके साथ ओम बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम नहीं बोलना, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमो प्रचोदयात्। ये अपने आप में कंप्लीट मंत्र है।
लेकिन हमारा पूरा समाज उसके साथ ओम लगा के बोल रहा है, जो गलत है, सरासर गलत है। उस मंत्र का ही गलत कर दिया। ओम किसी भी मंत्र के साथ लगाना उचित नहीं है। ओम अपने आप में कंप्लीट मंत्र है। विधिवत लेके जो ओम मंत्र का जाप करेगा उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक की परिभाषा ये है कि वहाँ भी गया हुआ प्राणी वापस जो है इस दरा पे गिरेगा, यानी कि मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष कराने के लिए आपको तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी। वो जो विधि देगा आपको, वो शास्त्रों में दिखाएगा। ये मंत्र मैंने कहाँ से लिया। हमारे शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, गणेश जी का कमल, फिर जी अपना ब्रह्मा विष्णु का कमल, शिव जी का कमल, दुर्गा माता का कमल, इनके अलग अलग स्थानों में सब बताया गया। जब हम उनकी साधना करते हैं तो ये देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आपको मंदिर में नहीं खोजना जाके देवी देवताओं को, आप उठते बैठते चलते फिरते जब मंत्र प्राप्त हो जाए करो, ये सारे देवी देवता आपके अंग संग खड़े रहेंगे, आपकी पल पल रक्षा करेंगे। आपको क्या ज़रूरत है वो भक्त का ख्याल रखें। इस प्रकार ये देवी देवता हमारे सुनते हैं। इनकी साधना करनी और परमात्मा की करनी भक्ति, जैसे वो सदगुरु तत्वदर्शी संत बताएगा। तो अभी हम एक दो जगह का आपको व्याख्यान कराते हैं कि कहाँ पर ऐसे लिखा है। जैसे गरीबदास ने बोला, गरीब जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्मा कबीर है अभिगत पुरुष कबीर, अभिगत पुरुष अलेख। यानी कि वो परमात्मा जो है, इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा जो है वो जल दल पृथ्वी गगन से बाहर है, बाहर भीतर एक, वो हर जगह पर है। पूर्ण ब्रह्मा कबीर है। वो परमात्मा जो है वो कबीर है। हमें उल्टी आने लगती है जैसे हम बोलते हैं कबीर। कबीर तो एक कवि हुआ, एक संत हुआ। जब आप उसका सुने आगे अगले एपिसोडों में हम आपको प्रूव करेंगे कि परमात्मा कबीर कैसे थे, वो कौन थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं। परमात्मा की डेफिनेशन ये है कि जो अपने आप कहीं भी प्रकट हो जाए, किसी माँ से जन्म ना ले, और जो जन्म नहीं लेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। दैट्स ऑल। परमात्मा की डेफिनेशन है, वो जिंदे को मुर्दा कर सकता है, आपकी उम्र बढ़ा सकता है। बीमारियां छोटी मोटी ये तो कोई है ही नहीं, लेकिन होगा कैसे, जब आप पूर्ण संत की शरण में जाएंगे। तो जितने भी संत हम देख रहे हैं ये सब काल ब्रह्मा के ब्रह्माए हुए हैं। कोई नंगा घूम रहा है, कोई मुंह पे पट्टी बांध के परमात्मा का ज्ञान दे रहा है, कोई कंदराओं में घूम के बैठे बर्फ में नंगा घूम रहा है। वो सिद्धियां मिली हुई हैं उनको, वो सिद्धियां उनकी खर्च हो रही हैं। उनको कुछ भी परमात्मा नहीं मिलेगा। कोई ब्रह्म लोक चला जाएगा, कोई स्वर्ग लोक चला जाएगा, वहाँ अपना भक्ति विधि खर्च करके फिर इसी दरा पे आएंगे। और जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक परमात्मा राजी नहीं होगा, आपका मोक्ष नहीं होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ये मरण जीना आपका 84 लाख का नहीं छूटेगा। 84 लाख जूनी से छूटने का एकमात्र जरिया और भक्ति विधियाँ इतनी आसान है, आपको कहीं तंबू गाड़ के नहीं करना। आप अपने परिवार में रह के वो मंत्र जाप लेके जो विधि सदगुरु बताएंगे उस विधि से चलते फिरते, गाड़ी चलाते, काम करते, आप अपना काम करो, परमात्मा आपके हाजिर नाजिर रहेगा। तो अब हम बताएंगे आपको यजुर्वेद अध्याय नंबर 31 मंत्र 18-19 में वेद बोलने वाला ब्रह्मा कह रहा है कि मैं जिस पूर्ण परमेश्वर को जानता हूँ, यानी कि कौन बोल रहा है, जिसने गीता बुलवाई कृष्ण को माध्यम बना के, वो बोल रहा है उसी को जानकर आप मृत्यु से मुक्त हो सकते हो। वो परमात्मा बहुत रूपों में प्रकट होता है। तत्वदर्शी संत जन उसके स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। यानी कि जो तत्वदर्शी संत मैं बता रहा हूँ उनको परमात्मा जब चाहे उनको मिलता है, उनके दर्शन करते हैं। और जो आम भगत, जो हम लोग जो भगत हैं उनके परमात्मा के, मर्यादा में रह के दृढ़ता से जब करोगे, जब चाहो आप भी परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। जीवत जी भक्ति किस लिए करनी है? भक्ति हमने कोई परमात्मा के दाने नहीं खा रखे। भक्ति इसलिए करनी है कि हमें सुख प्राप्त हो, हमारे कष्ट कटें, हमारे पाप कटें। हम कभी देवी की पूजा कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, वो भक्ति विधि नहीं आपके साथ। कोई जय माता की बोल रहा है, कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ओम किसी भी मंत्र के साथ लगाओगे तो आप महापापी हो जाते हो। ओम अपने आप में कंप्लीट मंत्र है
ओम तत् सत मैंने बोला, अध्याय नंबर 17 श्लोक 23 में लिखा है कि मेरा एक ही मंत्र है ओम तत् सत। तो ओम तो हो गया जहाँ ब्रह्म का मंत्र, और तत् है पर ब्रह्मा का। तत् मंत्र नहीं है, तत् एक संकेत है। वो तत्वदर्शी संत खोल के बताएगा कि वो मंत्र क्या है तत्। उसी प्रकार सत पूर्ण परमात्मा का मंत्र है ओम तत् सत। ओम जहाँ के ब्रह्मा का मंत्र, तत् पर ब्रह्मा का, और सत जो है उस पूर्ण कबीर परमेश्वर हैं उनका मंत्र है। जब उनको उस प्रकार से जपोगे जैसे तत्वदर्शी संत ने बताया, तब आपको लाभ प्राप्त होने लगेंगे। ठीक है जी। तो ये कहानी जो है यजुर्वेद में लिखी है। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जा रहे हैं पहाड़ों में, कभी माँ दुर्गा के, कभी शिव जी जहाँ के, तो वहाँ जाके मर जाते हैं हम। ना माता सुन रही, ना वो पिता सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि हमारे पास वो मंत्र विधि नहीं है। हम बोल रहे हैं ये हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र नहीं है उसका। किसी बच्चे का नाम जो है वो रघुनाथ है, तो रघुनाथ 10 लोगों के बीच में खड़ा है, तो रघुनाथ को हमने अगर आकर्षित करना है, अपना बुलाना है, तो हम बोलेंगे हे रघुनाथ बात सुनना भाई, वो दौड़ा चला आएगा। इसी प्रकार जो हमारे देवी जो हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं देवी देवताओं के, ये पूरा ब्रह्मांड है ये शरीर। तो वो देवी देवता कब सुनते हैं? जब हम उनके असली मंत्र जो परमात्मा द्वारा निर्धारित है, जब उनको पुकारते हैं विधिवत जैसे बताई तत्वदर्शी संत ने, तो फिर ये देवी देवताओं के कान खड़े हो जाते हैं। वो पानी में गिरे हुए मनुष्य का भी कोई ऐसा सोर्स बनाएंगे, वो बहते हुए पानी से भी निकाल लेंगे। लाइन में खड़े अगर दब गए हो आप, तो परमात्मा वहाँ भी बचाते हैं, दुर्गा वहाँ भी बचाएगी। तो इसलिए मेरे भाई, जब तक वो आपको सद्भक्ति नहीं मिले, तो तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। तो सद्भक्ति क्या है, कौन दे रहा है, अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल इतना ही ज़्यादा हो गया। सत्सैब, सबको प्रणाम। कोई शब्द गलत उच्चारण हो गया हो तो कमेंट के द्वारा हमें बताया जाए, है ना। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अगला वीडियो जानने के लिए आपको तुरंत मिले। जय हिंद।